करते। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पैसों का दांव लगाने वाली और गेमिंग कंपनियों को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इंटरनेट पर गेम चाहे दिमाग का हो या किस्मत का, अगर उसमें पैसा दांव पर लगाए तो राज्य सरकारें उस पर पूरी तरह पाबंदी लगा सकती हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के उन सख्त कानूनों को सही ठहराया जो पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन रस्सी, रम्मी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स को अपराध की श्रेणी में डालते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी करने वालों और गेमिंग कंपनियों को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि खेल चाहे दिमाग का हो या किस्मत का, अगर पैसा लगा तो वो जुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के उन कानूनों को सही ठहराया जो पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन रमी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास के पुराने फैसलों को पलट दिया है और अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि संविधान के तहत किसी को भी सट्टेबाजी या जुआ खेलने नहीं दिया जाएगा और कोई मौलिक अधिकार इसका नहीं है। कोर्ट ने कंपनियों की उस दलील को खारिज कर दिया कि गेम्स ऑफ स्किल पर राज्य सरकारें प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये फैसला लिया। ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज की शांति और व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। इसने सट्टेबाजी और जुए को समाज में सामान्य और बेहद सुलभ बना दिया है। अनिश्चित भविष्य पर पैसा लगाने की होड़ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और लत की ओर ले जाती है। कोर्ट और सरकारों ने माना कि इन खेलों से युवाओं में मानसिक और आर्थिक लत लग रही है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन रमी में लाखों रुपए हारने के बाद कर्ज के दलदल में फंसे दर्जनों युवाओं ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम तक उठा लिया। स्क्रीन टाइम बढ़ाने से बच्चों में डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस विवाद में कब क्या हुआ। 2021 तमिलनाडु और कर्नाटक ने कानून बनाकर दांव वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई। 2021-22 गेमिंग कंपनियां हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को ये कहकर रद्द कर दिया कि रमी और पोकर गेम्स ऑफ स्किल हैं। 2023 केंद्र सरकार ने भी ऑनलाइन गेमिंग के पूरे टर्नओवर पर 28% जीएसटी लगा दिया, जिससे कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती दी। 2026 सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के आदेशों को खारिज करते हुए राज्यों में प्रतिबंध और 28% टैक्स दोनों को सही ठहरा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में रियल मनी गेमिंग का अरबों का कारोबार समेटने की नौबत आ गई। वहीं बाकी राज्यों के लिए भी ऐसे सट्टाबाजी और वाले ऐप्स पर पूरी तरह से ताला लगाने का रास्ता साफ हो गया है।